जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम में लगभग 30 दिन का समय अभी बचा हुआ है और आपने अगर व्यवस्थित सिस्टमेटिक तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2015 से अब तक पूछे गए सभी सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका पूरा कंपैरिजन करके एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है। सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप पर डे क्विज लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इस तरीके की पीडीएफ्स भी आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगी और साथ ही क्वेश्चन आंसर जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेडागोजी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभ्यास क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट या यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी लेवल 1 से 5, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता होगा सीडीपी, मैथ, ईवीएस। लैंग्वेज फर्स्ट मोस्टली लोग हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज टू में संस्कृत अथवा इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक में जो है 30 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, और टोटल 5 सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। आपको अब ये भी पता होगा, ट्रेंड ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 15 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। यानी कि 15-15 कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। और सीडीपी और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपको बताया है निकाले हैं, और ये क्रम के अनुसार ही निकाले हैं। यानी कि पहले नंबर पे उस टॉपिक को रखा गया है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2015 से अब तक पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उसके बाद वाले। तो इसी क्रम में आपके लिए इन टॉपिक्स को तैयार करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट सारे सब्जेक्ट का ले सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है सीडीपी में बाल विकास की अवस्थाएं प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है बुद्धि। चौथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। पांचवा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। छठा अधिगम संबंधी समस्याएं, आप समझ गए होंगे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया वगैरह। और इसके बाद जो आरटीई और मूल्यांकन विधिया व सीसीई, और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ, इनको भी इंक्लूड कर लीजिए। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो या ईवीएस हो, सभी में पूछे जाते हैं। वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, और सीसी। ये टॉपिक्स आप अच्छे से नेट से सर्च कर लीजिए और उनके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं। 5-7 क्वेश्चन इनसे हर वर्ष पूछे ही जाते हैं पूरे पेपर में। तो सीडीपी हो गया। सीडीपी के बाद आप देखिए मैथ कई लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता है, हालांकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए और इन टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जातीय व स्थानीय मान यानी कि लोकल और प्लेस वैल्यू। ठीक है, भिन्न व भिन्न का आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, एचसीएफ एलसीएम की संकल्पना यानी कि मासा लासा। और मासा लासा सिर्फ सामान्य संख्याओं का ही ना देख के आपका भिन्न का मासा लासा भी जरूर अच्छे से कर लीजिए। जोड़ घटाना गुणा भाग की संकल्पना व सरलीकरण, जो बॉड मास का जो रूल होता है, ठीक है, इसको ढंग से कर लीजिए। और
भिन्न व दशमलव की संकल्पना, ठीक है, भिन्न व दशमलव की संकल्पना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐड और एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी आता है, कई बार जोड़ घटाव भी इसमें दशमलव वाले दिए जाते हैं। रुपए पैसे और समय की समझ, कुछ प्रश्न दिए जाते हैं सामान्य जो प्रश्न होते हैं रुपए पैसे की, जिसमें समझ और उसमें टाइम की समझ पूछी जाती है। क्षेत्रमिति यानी कि ज्योमेट्री, इसमें आप विशेषकर जो आयत है, वर्ग है, इनके सबके फार्मूला जो कि है याद कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो बेलन, शंकु, कोन या सिलेंडर, इनके भी थोड़े थोड़े फार्मूला, और सर्किल का विशेषकर यानी कि वृत्त के कुछ फार्मूले, यानी कि इनका जो क्षेत्रफल है, आयतन है, इस तरीके के फार्मूले याद कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। और पाई चार्ट, ठीक है, चार्ट आप जानते होंगे, दंड चार्ट, पाई चार्ट, इसके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस कुछ पेडागोजी मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ईबीएस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ईबीएस के लिए, यानी इन्वायरमेंट के लिए। ईबीएस अब थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट सब्जेक्ट हो गया है सीटेट में, तो बहुत ज़्यादा विविध तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी हमने इसमें बहुत ज़्यादा कवर किया है। मात्र 7 टॉपिक आपको ढंग से तैयार करने हैं, इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण व इसके घटक, प्रदूषण व ग्रीन हाउस गैसें, वही मैंने शुरू में बताया था, एनसीएफ, आरटीई और एनईपी, भारतीय राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, ये ढंग से देख लीजिए। और वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में, वायुमंडल और जैव मंडल के जो घटक भी होते हैं उस देख लीजिए। भारतीय कृषि, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, चाय, गन्ना, नकदी फसलें, खरीफ, रबी, और इस तरीके की सारी चीज़ें। पर्यावरण जो एजुकेशन है उसका प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट जो पांचों सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनका प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रेंशन यानी गद्यांश पद्यांश, इससे तो प्रश्न आने ही आने हैं, इस पे अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, फिर वहाँ उन्हें उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने में ही इतना समय लगता है कि पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गद्यांश पद्यांश यानी कंप्रेंशन, प्रोज या पोट्री दोनों रूप में आता है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि कम से कम समय में आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, टाइम मैनेजमेंट हो सके। शिक्षण कौशल जो कि बहुत आसान है, चार जो स्किल्स हैं उनके बारे में। कहानी व कविता शिक्षण, इसका उद्देश्य, ठीक है। श्रुतलेख जो इमला कहते हैं सामान्यता, उसके बारे में। भाषा अक्षमताएं, पहले ही मैंने बताया था, जो अक्षमताएं हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इससे संबंधित प्रश्न हर बार ही पूछे जाते हैं। और प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने का उद्देश्य एवं प्रभावी तरीका व रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित भी कहीं ना कहीं आपको पूरे पेपर में सवाल मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, सारे लैंग्वेज में मिलेंगे। जो लैंग्वेज के दोनों आप 2 लैंग्वेज लेंगे उनमें जरूर कुछ ना कुछ रिमेडियल टीचिंग से संबंधित जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप, इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेते हैं एज ए लैंग्वेज, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप ले रहे हैं, देखिए कंप्रेंशन, प्रोज, पोट्री, वही अलग अलग आता है। कोई भी लैंग्वेज का पेपर हो, कंप्रेंशन जरूर आएगा प्रोज पोट्री में। लर्निंग स्किल और अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग की, जैसे कि बाइलिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इनके कुछ फीचर्स को आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, और 5-5, 6-6 और इनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट बना लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। रैंडम पढ़ेंगे आप, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। इन सारे टॉपिक्स के लिए तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे कि जो मैंने अभी बताया था, एनसीएफ है, और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आरटीई है, सीसीई है, ठीक है, और जो अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग है, लर्निंग स्किल्स हैं, और जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं,
इन्हीं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी आप कंप्रेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। लेकिन इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए जिससे आप रिवीजन कर सकें, कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। सारी लैंग्वेजेस में वही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण, CCE। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एजुकेशन, इवैल्यूएशन सॉरी, मूल्यांकन, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। संस्कृत में भी लगभग सिमिलर ही है सब में, गद्यांश पद्यांश, शिक्षण कौशल, संस्कृत भाषा के उपकरण, नई शिक्षा नीति व त्रिभाषा फार्मूला, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने की प्रभावी विधि या विधियाँ। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को ढंग से तैयार कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हम इसकी PDF आपको चाहिए तो आप नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट पर डे क्विज दी जाएंगी। आपको क्विज मतलब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। वहाँ से आप इसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पुनः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।